समाप्त होने वाली है साढ़े साथी। कर्म कर्तृत्व से होगी उन्नति। अपने स्वप्न, अपनी इच्छाएं हमारे जीवन के संचालक होते हैं। उनके पीछे चलते रहे आपके स्वप्न अवश्य पूरे होंगे, जीवन का सार्थक भी होगा। ये बात मकर राशि के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तिमत्व की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि शनिदेव की परिश्रमी राशि मानी जाती है। इस महीने के अंत में आपकी साढ़े साथी समाप्त होने वाली है। शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तृतीय स्थान अर्थात उपचय स्थान शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। समाप्त होने वाली साढ़े साथी और शनिदेव का पसंदीदा स्थान, ये दोनों चीज़ें ध्यान में ली जाए तो मकर राशि के अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ काल से आपके जो स्वप्न अधूरे रहे होंगे वह पूरे होने वाला है। आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप सफलता की दिशा में मार्गक्रमण करेंगे। उस अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं प्रगल्भ होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे इस महीने आपके धन स्थान में विराजमान है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। धन वृद्धि होना, धन प्राप्त होना, परिवार में रिश्तेदारों का आगमन होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव इस समय काल में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में सभी ग्रह इकट्ठा हुए हैं। अर्थात महीने के शुरुआत में राहु, बुध, शुक्र, नेपच्यून वहाँ पर विराजमान है। रविदेव 14 मार्च को वहीं पर पहुंचेंगे। 29 मार्च को शनिदेव भी वहां पर जाएंगे, जिस कारण इस काल में बड़ा परिश्रम करेंगे। उससे ऐसा भी समय आएगा कि आप परिश्रम रोके और विश्राम करें, ऐसा कोई आपसे कहना आवश्यक हो जाएगा। इतना परिश्रम आप करने वाले हैं। विशेष बात है कि हार्डवर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रगति होगी। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। वर्तमान स्थिति में मंगल देव की यात्रा शत्रु राशि से शुरू है, जिस कारण इस काल में नई वास्तु या वाहन का विचार न करें। लेकिन वास्तु आपके लिए लाभकारी रहेगी। फिर भी अचानक अप्रत्याशित रूप से घर का वातावरण विचलित होगा। थोड़े समय के बाद पुनश्च शांति निर्माण होगी, लेकिन उससे आप कहीं न कहीं अस्वस्थ होंगे, उससे आपको परेशानी होगी। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण हुआ है। आप कला के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में हो, तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। पढ़ाई में ऊंचाई प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। इसके अलावा संतति सुख, संतति से सुख प्राप्त होने वाला है। ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के योग भी निर्माण होने वाले हैं, जिस कारण सभी दृष्टियों से ये काल अत्यंत शुभ है। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन कर्जे की आवश्यकता होने पर भी इस महीने वह न लेना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि ऐसे काल में लिया हुआ कर्ज दीर्घ काल तक परेशान करता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मकर जातकों को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात उससे आपको सफलता मिलने वाली है। समाधान भी प्राप्त होगा, लेकिन पैसा मिलने की संभावना कम रहेगी। किए गए परिश्रम कभी कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उससे अवश्य लाभ प्राप्त होता है। इसलिए परिश्रम करने में कमी न करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो इस काल में आपके पंचमेश उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। पंचम इस त्रिकोण का स्वामी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसका उच्च अवस्था में होना ये बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, इस महीने आपकी साढ़े साथी समाप्त होने वाली है। 29 मार्च को आपकी साढ़े साथी समाप्त होगी। उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साढ़े साथी सदैव बुरी नहीं होती। अब आपके साढ़े साथी समाप्त होने वाली है। अब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि साढ़े साथी में आपकी अच्छी प्रगति हुई है, आपको सफलता मिली है। लेकिन शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा से बाहर निकलने के बाद शुभ काल आपको प्राप्त होता है। वह काल आपके लिए 29 मार्च से शुरू होने वाला है। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शुक्रदेव इस काल में परिश्रम स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आधुनिक काल में जिसे हम स्मार्ट वर्क करते कहते हैं, वह आप करने वाले हैं। आप सभी को साथ लेकर कर्म करेंगे। कई लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप भी कई लोगों को सहयोग करेंगे। उससे आपकी और आपके साथ के लोगों की उन्नति होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो अन्य सभी विषयों में आपके लिए सकारात्मक विषय होते हुए भी लाभ की दृष्टि से आपको सामान्य परिणाम मिलेगा। अधिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। लाभ का प्रमाण सामान्य रहेगा। फिर भी परिश्रम का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। संतति सुख मिलेगा, वास्तु सुख मिलेगा। कई चीज़ों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। केवल आर्थिक चीज़ों में आपको सामान्य लाभ प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस काल में संतति के कर्तृत्व पर बड़ा खर्च करेंगे। कुछ खर्च पढ़ाई पर होने वाला है। जीवन साथी पर भी आपका खर्च होने वाला है, क्योंकि मकर जातक सदैव अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। आप माता हो तो माता का कर्तव्य, पिता हो तो पिता का कर्तव्य और संतति हो तो संतति का कर्तव्य पूरा करने वाले हैं। अर्थात आप जिस भूमिका में रहेंगे उस भूमिका में अपना कर्तव्य पूरा करना आपको सदैव पसंद होता है। उसके लिए खर्च करना, उचित परिश्रम करना, ये सभी कार्य आप करते हैं जो इस काल में आप करने वाले हैं। इसीलिए मानसिकता पहले से ही बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ और तनाव संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से मकर जातकों के लिए 7, 16 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 5, 14 और 24 ये दिन अशुभ रहेंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी चाहिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च माह का विचार करें तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं।
शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म, उचित दान, ये दो चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान भी देना चाहिए। उस अनुसार मकर राशि के लिए कहा जाए तो आप काले तिल, काली मोहरी या अलसी जैसी काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के परिश्रमी कर्मचारियों को आपने ये चीज़ें दान करनी चाहिए। इस उपाय से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, ये समझने के लिए 12 वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।